So hello everybody, welcome to Anthropology Optional Daily Anthropology Writing and Evaluation Series, the DARE series. So अगर आपको भी अपने आंसर्स एवेल्यूएट करवाने हैं, इसके अंदर बेसिकली आंसर्स को एवेल्यूएट किया जाता है, जो गलतियां बच्चे कर रहे हैं उनको देखा जाता है। अगर आपको भी अपने आंसर्स को एवेल्यूएट करवाना है तो आप अपने आंसर्स इस नंबर के ऊपर मुझे भेज सकते हैं एंड आई विल एवेल्यूएट देम फॉर फ्री। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। ये भी क्वेश्चन जो है वो अगेन सेम स्टूडेंट ने, जो कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था, उसी बच्चे ने जो है मुझे भेजा था। द क्वेश्चन इट इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर बाय जेंडर। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे डेरिवेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहला जो काम आपने करना है दैट इज़ कि आपको पिन पॉइंट करना है कि सिलेबस के कौन से हिस्से से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इट इज आस्क्ड फ्रॉम द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरीज इसके ऊपर लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं। और देन उसके बाद उसी हिसाब से आप उसको जो है वो डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, पहले जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट इज़ वेरी डिसेंट। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफरेंशियल कैटेगराइजेशन ऑफ वर्क बेस्ड अपॉन वंस जेंडर और वंस कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ऐसे लिखिए। इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन द वर्ड सिलेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड सिलेक्शन के ऊपर खास ध्यान रखा कीजिए कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वंस जेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपने डिवीजन ऑफ लेबर बता दिया कि जीबी मर्डॉक ने जो है वो 250 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को जो है वो स्टडी किया और वहाँ पे जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है, बेस्ड अपॉन देयर इनहेरिट स्ट्रेंथ। वैसे नहीं किया था ऐसा, लेकिन लिख दिया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेल्स का और फीमेल्स का जो है वो उन्होंने बता दिया, हंटर गैदर्स में कैसा होता है, हॉर्टिकल्चर में, पैस्टोरलिज्म के अंदर कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लिखा है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, ड्यूल सेक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनके बारे में इन्होंने बता दिया। लेकिन क्या मुद्दा सॉल्व हो गया? जवाब है नहीं, मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। पर्सपेक्टिव्स जो हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जो कि देखने हैं एग्जामिनर को, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। थ्योरी, पर्सपेक्टिव कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ आपने जो है जीपी मर्डॉक का नाम लिख के आपने ये कहा कि अच्छा एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिख दिया तो काम चल गया। ऐसा नहीं होता है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जामिनर का सिर्फ एक ही मुद्दा है, क्या उस क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं। यहाँ पे जवाब मिला, आधा अधूरा जवाब मिल गया। जो मेजर कोर कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाई डिवीजन ऑफ लेबर हैज हैपेंड, जरूरत क्या है, हो क्यों रहा है, वो मुझे नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं दिखा। ठीक है, आपने बता दिया ऊपर ऊपर। जो पेरिफेरल, देखो जो कंसेप्ट जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, कोर कंसेप्ट, पेरिफेरल कंसेप्ट। पेरिफेरी यहां पे दिखाई दे रही है, कोर नहीं दिखा। कोर के अंदर आपको क्या लिखना था, दैट देयर आर सर्टन थ्योरीज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पहली जो थ्योरी आती है वो आती है फंक्शनल पर्सपेक्टिव की, जिसके अंदर मर्डॉक भी आ जाते हैं, जिसके अंदर मलिनोस्की भी आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव की थ्योरी कि आपकी इनहेरिट क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको आपका काम जो है वो दे दिया जाता है। देन दूसरा पर्सपेक्टिव आता है दैट इज़ द सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव, कि आपके पास देयर आर सर्टन ट्रेडिशनल सिंबल्स जो कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो कर रहे होते हैं, जो कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो करते हैं। देन आपके पास जो है वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि कहता है कि आपके पास जो है वो विमेन को घर वाला काम ही दिया जाता है और ये जो है वो विमेन का दमन का कारण है। फिर उसके बाद आपके पास एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो कि कहता है कि पहले मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ थी, विमेन का काम जो है वो मेजर था। फिर जैसे ही एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ आती हैं, विमेन को घर का काम दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये एक एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क के थ्रू चीज़ों को समझाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो देन यू हैव एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, वो तो बेसिकली कहता है कि ये यूनिवर्सल है, सिंपल सी बात है। तो दीज आर द फंडामेंटल्स, दीज आर द थ्योरीज, और इसके आधार के ऊपर नीचे आपको केस स्टडीज दे के समझाना था चीज़ों को। अगर केस स्टडीज ना भी दो तो भी दिक्कत, तो भी कोई इशू नहीं है, बट दिस इज द कोर पार्ट दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, वो यहाँ पे मिला नहीं।
ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई कंसेप्ट को आप डिस्कस करो, उस कंसेप्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। एक होता है कोर पार्ट, दूसरा होता है उसकी पैरिफेरी, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इट वाज लैगिंग इनफ। ओके, चलिए। सो इफ़ यू आल्सो वांट कि मैं आपकी शीट को एवेलुएट करूं, या फिर जो है वो कुछ भी ऐसा आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।